जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्राची आंटी जी, सारी साध संगत जी को जय गुरुजी। मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी दा, साध संगत दा, प्राची आंटी जी दा। प्राची आंटी जी मेरे बहुत सत्संग पहले भी पढ़े हैं, शुक्राना किया हुआ मैंने, आपने देख लिया मेरा ख्याल, बट उसको शेयर नहीं किया। प्लीज़ ये वाला शेयर कर देना। शुक्राना, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है आज गुरुजी के प्रति। गुरुजी ने बहुत बहुत मेहर करी है हम पे। जो मैंने कहा था ना कि हमारा काम शुरू हो गया, तो वो रजिस्ट्री हो गई हमारे फ्लैट की। ग्राउंड फ्लोर मिल गया मुझे मेरी पसंद का। गुरुजी ने चाबी दे दी। बड़े मंदिर कह रहे थे आ तू जल्दी आ, तू चाबी ले जा। तो मैं जब से होके आई हूँ तो आके ही बस हमने बयाना कर दिया था। और मुझे ये परसों बुधवार को काल भैरव अष्टमी के दिन चाबी मिल गई, हमें रजिस्ट्री हो गई। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना है मेरा। तो बस अब वाइट वॉश हो रही है, हम इसी मंथ गुरुजी की कृपा से शिफ्ट कर जाएंगे। मेरा तो गुरुजी के चरणों में बार बार प्रणाम। गुरुजी, मैं तो आपके शुक्राना कर ही नहीं सकती। बस ये एक फॉर्मेलिटी है शुक्राना करना, पर हम कहाँ कर सकते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। और पेमेंट भी पूरी नहीं हो पा रही थी, थोड़ी सी कम हो रही थी, कभी कैश नहीं मिला। पूरी कोशिश थी, पहले गुरुजी ने कहा था 7 नवंबर को तेरे को खुशखबरी मिल जाएगी, तो 7 को पूरी ये था कि हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी। बट एनी हाउ किसी न किसी कारण वो रुकती रही। फिर मंडे को मेरा बर्थडे था 10 नवंबर का, तो मैंने सोचा गुरुजी ने मुझे गिफ्ट देना तो हो जाएगी, तो फिर वो अड़ गई। फिर 11 नवंबर को हमारे सानिल्ला भी आ गए कि आज तो रजिस्ट्री पक्का हो ही जानी है। तो उस दिन क्या हुआ, बैंक का काम लेट हो गया। 1:15 की रजिस्ट्री थी हमारी, तो वो स्लॉट निकल गया, तो वो फिर रह गई मंगलवार को। बुधवार अष्टमी वाले दिन गुरुजी ने हमारी रजिस्ट्री करवाई और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शांति से काम हो गया सारा। बस अब वाइट वॉश हो रही है, वहाँ पे शुरू कर दिया काम। गुरुजी सुख शांति से बस रहने देना। अब हंसी खेली मैंने गुरुजी की कृपा से, भगवान की दया से 7 मकान शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में बनाए। ये 7 में गुरुजी अब सुखदा रहना नसीब करना। मैं रही किसी में नहीं, लेके खुद किराए पे अपना किराए पे दे देना, बस यही होता रहा मेरे साथ। गुरुजी अब बस सुख रखना, शांति रखना और तंदुरुस्ती देना। सबसे तो बड़ी बात यह है कि तंदुरुस्ती होएगी तो मैं मकान की देखभाल करूँगी, रहूँगी। एक बेटा शादी नहीं करवा रहा, वो आपके जिम्मे छोड़ा हुआ, वो भी मैंने काम वो आपने करना है। वो जब आप गुरुजी बुलाओगे, मेरे से करवाओगे, बच्चे को बुलाओगे, जो भी है उसको जो आपने करना है, मुझे नहीं पता गुरुजी। वो बस वही अड़ा हुआ है कि उसके साथ अगर होएगा तो करवाना है, वो आपको पता है, आपकी इच्छा है। मैंने तो छोड़ दिया, उसको भी बोलना छोड़ दिया। अब आपके आगे अरदास है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। बस मैंने मकान की भी इसलिए बेटे को बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि वो बात ही नहीं सुनता था मेरी। तो आपने करवाया, उसके दिमाग में डालना। और इतना अच्छे लोकेशन है, 3 साइड ओपन है, बेड़ा भी आगे पीछे धूप है, सब कुछ है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये खुशी के आंसू कैसे शुक्राना करूं, मैं नहीं कर सकती गुरुजी। शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते। हम तो भाग दौड़ी में 3 दिन 4 दिन हो गए, ना पाठ हुआ, ना आरती हुई, ना नाम जब, कुछ भी नहीं हुआ हमसे तो कुछ। आज मैं घर बैठी थी, अभी भी वहाँ वाइट वॉश चल रही है, कल परसों भी जाऊँगी। तो गुरुजी हम कहाँ शुक्राना, हम तो बैठ के 10 मिनट पाठ ही नहीं, जाप ही नहीं कर सकते।
अब कल सुबह भी नहीं उठा गया क्योंकि रात को नींद खुल गई मेरी 12-12:30 बजे, तो फिर नींद ही नहीं आई। फिर 1:30 बजे उठ के मैंने नींद की, स्लीपिंग पिल ली, तो उसके बाद सीधे 7 बजे नींद खुली। बीच में नींद ही नहीं खुली गुरुजी, पता नहीं क्या बात है। ऑलमोस्ट वैसे ही मेरी नींद 3 से 4 के बीच में ज़रूर खुलती है। जब मैं उठ के 10 मिनट जितना होता मेरे से, मैं 10 मिनट 15 मिनट जो भी होता है बैठ के अपना पाठ वाठ कर लेती हूँ। जब नहीं, मैं उठ के नहा धो के नहीं, ऐसे कर लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती इतना ना। भाई मैं वो सुबह सुबह उठूँ और नहाऊँ धोऊँ तो करूँ भी क्या, उठ के काम भी कोई नहीं होता ही नहीं, काम बॉडी नहीं अलाउ करती। दूसरी बात है काम घर में इतना है नहीं, मेड लगाई हुई है वो कर जाती है। अब आगे जाके भी मेड गुरुजी अच्छी सी दे दोगे मेरे को, आप ही करोगे सारा कुछ। मैंने तो बिल्कुल सोचना ही छोड़ दिया। पहले मुझे बड़ी टेंशन हो जाती थी, हाय ये कैसे होगा, हाय वो कैसे होगा, आगे जाके क्या करूँगी, ये करूँ। अब मैं मस्त होकर बैठी हूँ गुरुजी, आपको पता है, आपको फिक्र है। आप कहते हो ना तू क्या चिंता करती, मैं बैठा हूँ ना। बस मैंने वाकई चिंता छोड़ दी गुरुजी, कोई चिंता नहीं लगाई हुई मैंने अब। तो बस कभी कभी हो जाता है, फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं तो कुछ ना कुछ तो चलता ही है दिमाग में। बट नहीं, वो बात नहीं है पहले जैसी। जितना मैं पहले सोचती करती थी ना, अब वो नहीं। अब आपके सहारे गुरुजी, आपने करना है बस। कई लोग बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, है गुरुजी ने चमत्कार कर दिया ना। अब मैंने तो उन लोगों को बताया भी नहीं कि क्या क्या गुरुजी ने चमत्कार किया। गुरुजी उनको भी थोड़ा दो, मत दो, समत दो। उनके दिमाग में ये आए कि हाँ गुरुजी है, कोई चीज़ है, भगवान का रूप है, हम अगर मानेंगे तो हमारे भी काम बनेंगे। वो लोग नहीं समझते। तो बस मुझे कुछ नहीं किसी से कहना गुरुजी, मेरा आपसे मतलब है बस। मैंने अब बच्चों को भी कुछ बोलना छोड़ दिया, बेटे को भी कुछ नहीं कहती। जो कहना मैं आपको बोल देती हूँ, गुरुजी ये काम करना है। अब बेटे को एक लड़का ना, उसकी मदर मेरे पास छोड़ गई थी कि इसको दिखता नहीं है मैडम, इसका ध्यान रखना जरा। पीजी में, हमारे पीजी थे चंडीगढ़ में पहले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे तो ये था 1-2 साल पढ़ेगा, अपना पेपर 10th के देने आया था, अभी दे देगा तो चला जाएगा। तो पता नहीं क्या लेना देना था उससे, संबंध था हमारा। मतलब वो लड़का यहाँ रहा, उसकी मदर बीमार होगी, फादर पहले नहीं था। तो उसकी सेकंड मैरिज थी इसकी मदर की, फादर उसकी डेथ हो गई थी पहले, मतलब हमारे पास आने से पहले उसकी जैसे डेथ हो चुकी थी फादर की। तो इन द मीन टाइम वो हमारे पास ही था, तो उसकी मदर की भी डेथ हो गई। तो वो अकेला, अब ताए चाचे वो कहाँ रखें, ज़मीन जमून तो थी उसकी थोड़ी बहुत, मदर के भी पैसे मिले या पता नहीं पैसे ब्याज पे दिए, क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में उसने इतना तंग किया बेटे को, इतना पता नहीं बेटे की भी गलती रही होगी कोई, इसने ब्याज पे चढ़ा दिए, लालच कर लिया कि चलो इसको मैं थोड़े थोड़े देता रहूँगा। तो उसने बड़ा ही तंग किया, कभी पुलिस को कभी किससे। अब वो निकलता ही नहीं हमारे पीजी से, फ्री खाता है, फ्री रहता है, फिर भी हिंजरता, मतलब इतना तंग करता है, इतना दुखी करता है। कभी बच्चों को कुछ बोल देगा, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये खाना नहीं अच्छा देते, मतलब फ्री का खाना है तो भी नुस्खे निकालनी है। गुरुजी आप, मैंने ये भी आज सरेंडर कर दिया आपको, आप ही देखोगे गुरुजी। वो बेटे को बहुत तंग करता है सुबह शाम। अब उसकी जॉब की अरदास लगाई हुई है उसने, अरदास मीन्स वो फाइल लगाई हुई है, तो मेरे मुंह से तो अरदास ही निकलती है। तो उसको जॉब मिल जाए या तो वो अपने चला जाए अपनी जॉब पे। जॉब तो क्या मिलने दिखता उसको, है नहीं जॉब, कोई और करेगा उसकी जगह पे, आधा इसको देगा आधा उसको देगा, जैसे भी जो भी करना गुरुजी मुझे नहीं पता। बहुत तंग करता है वो, बहुत ज़्यादा गंद डालता है, सिगरेटें शराब भी दिन रात। जो लड़का साथ आता है उसको बिठा लेगा, जो रहते हैं उनको कुछ ना कुछ बोल ही जाएगा, ये ऐसे है वो उससे ऐसे। गुरुजी आप ही देखोगे, बस मुझे नहीं पता, अब मैंने छोड़ दिया सब कुछ सोचना। अब आप सोचोगे भी उसका भी क्या करना है। और बेटे की शादी अब नए मकान में जाके प्लीज़ करवा देना गुरुजी, अच्छी सी लड़की जो बहुत ज़्यादा आपकी जो जगह सेवा करे, पाठ करे और हमें भी देखे गुरुजी। अब मेरे से नहीं होता, प्लीज़ अब आपने देखना सारा कुछ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी बड़ी खुशी दे दी मेरे को। और मेरी हेल्थ प्लस गुरुजी, बच्चा भी थोड़ा ना अभी भी पता नहीं क्यों वो अंदर से सुस्त सा रहता है। एक तो उसकी हेल्थ भी नहीं, पेट गैस बहुत ज़्यादा, डकार वो भी मारता रहता है, सिर दुखता रहता है, और कुछ पता नहीं अंदर से ना वो खुश होता नहीं किसी बात से, मुझे नहीं समझ आती क्या बात है।
उम्र भी हो ली उसकी, अब 47 का हो गया गुरुजी। लोग 50-50 साल में भी शादियां कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं। गुरुजी इस करो कल्याण, अब आपके हाथ बस है सब कुछ गुरुजी। बस मैंने किसी पंडित पंडित कोई उपाय सब कुछ करना छोड़ दिया गुरुजी। आपने करना है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, मुझे ये पता है, और आप करोगे, मुझे यकीन भी है, पूरा यकीन है। क्योंकि जैसे ये काम आपने किया है ना, मैं तो मतलब बिल्कुल सरेंडर कर दिया आप गुरुजी, बिल्कुल आते जाते रास्ते में गुरुजी गुरुजी। और जाके एक बार तो मैं अपना सिंपल कर लूँगी घर घर का, फिर थोड़ा सेटल होके गुरुजी सत्संग करवाऊँगी, जितने मैं बुला सकूँगी, जितना हो सकेगा मेरे से गुरुजी, इतना जितना आप करवाओगे। मेरे से क्या होना है, आप ही करवाओगे, जितना आप करवाओगे उतना कर लेंगे। क्योंकि एकदम से जाते ही सामान बिखरा ये वो, मेरे से शायद होगा कि नहीं होगा। आप करवाओगे तो शायद हो भी जाए गुरुजी, मुझे नहीं पता, आपने करना है जो करना है। साथ संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करती होती कि ना ही किसी को मुश्किल लगे। प्राची आंटी जी प्लीज़ 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 ये तो ज़रूर शेयर कर देना मेरा सत्संग। पहले भी एक बयाने का जब करा था तब का है मेरा। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और आते जाते मुझे बटरफ्लाई तो दिखी, जिस दिन नहीं होनी थी रजिस्ट्री, मंडे ट्यूसडे नहीं दिखी, जिस दिन होनी सी बुधवार हम गए होनी थी, तो उस दिन मुझे दिखी, आते जाते बटरफ्लाई दिखी। तो जब नहीं दिखी तो मेरे मन में आ रहा था, गुरुजी आज बटरफ्लाई नहीं दिखी मुझे, गुरुजी आज बटरफ्लाई नहीं दिखी मुझे। मतलब एक दिमाग में ना जैसे ऐसे ही रह गया वही। तो वही बात हुई, ना मंडे हुई ना ट्यूसडे हुई। और वेडनेसडे को जब हम गए तो जाते भी दिखी, फिर आते फिर दिखी। तो गुरुजी मंदिर भी जाना, मैंने प्रसाद भी चढ़ाना है गुरुजी। अब मेरी ना कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है गुरुजी। आप कह रहे हो वो पी दालचीनी और लौंग और अर्जुन की शाल का काढ़ा। गुरुजी आपको सब पता है, मैं इतनी गर्म चीज़ नहीं खा सकती, मुझे एसिड बनने लगता है, गर्म चीज़ों से बहुत बनता है एसिड, जलन होने लगती है, मैं नहीं पी सकती। आप बताओ मैं क्या करूं, इसका सलूशन मेरे को देना, या मुझे कोई और चीज़ बता दो, मुझे नहीं पता। मैं इतनी चीज़ें गर्म शुरू से मैंने कभी नहीं खाई, फिर मेरे यूरिन में भी जलन होने लगती है गुरुजी। मैं वो प्लीज़ सॉरी गुरुजी नहीं पी सकती। आप बताओ मुझे क्या पीऊँ उसकी जगह, मैं क्या और लूँ, क्या खाऊँ। बहुत कुछ खाती हूँ, ड्राई फ्रूट सब कुछ खाती पीती भी रहती हूँ, मेरी हेल्थ पता नहीं रास नहीं आ रही गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ चलो, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। प्राची आंटी जी, सत्संग जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, पढ़ने सुनने वालों को सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय प्राची आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है सारी संगत जी को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अब नाम की हस्ती चली गई, क्योंकि अब केवल और केवल यह आत्मा गुरुपा की बेटी है। क्योंकि मैं नाम नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, जो मेरे परमात्मा ने आज मुझे बोला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरुपा ने आज यही भाव दिया कि नाम तो वैसे भी परमात्मा का ही रह जाता है, तो इसलिए आज से केवल और केवल गुरुपा की बेटी ही मैं कहलाऊँगी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है।
साथ संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, गुरुपा और मैं चाय पी रहे थे और जब भी वो भाव डालते हैं, बात करते हैं और ऐसा ऐसा कुछ सिखा जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। साक्षात गुरुपा बैठे हैं, जो भाव डालेंगे, जो शब्द हैं, सब कुछ परमात्मा का है। सुनने वाले भी वही, करने सत्संग कराने वाले भी वही, और सब कुछ परमात्मा है। इस समय भी मेरे गुरुपा वीर बजरंगी नीम करौली वाले बाबा के रूप में साक्षात दर्शन दे रहे हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, आज गुरुपा ने एक ऐसा भाव सिखाया, एक ऐसा पाठ सिखाया है कि राम नाम की कीमत बताई है कि राम नाम की कीमत क्या है। गुरुपा सिखा रहे हैं, ने बताया कि जो अगर हम डेली एक तो राम नाम की माला हर जीव को करनी चाहिए अपने मुख से। कुछ नहीं पता अगली सांस का आवन होए या ना होए, अपने मुख से आपने राम नाम ले लिया होगा तो परमात्मा उसकी कीमत आज बता रहे हैं। क्यों हमारे गुरुपा महाकाल के रूप में भस्म आरती सबसे पहले कहते हैं, गुरुपा उस राख को ही अपने शरीर पर लगाते हैं। ये आज इसकी महत्ता गुरुपा ने आज समझाई। इतना अच्छा भाव सिखाया कि आत्मा एकदम से वो होने लगी। हमें कुछ भी वास्तव में किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, वो तो परम ज्ञानी हैं। एक एक छोटी से छोटी बात सिखा रहे हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, सिखाया कि मैं भस्म आरती में वो भस्म क्यों महाकाल के शरीर पर लगवाता हूँ। तो आज यही बताया गुरुपा ने, यही सिखाया कि जब जीव यहाँ से जाता है तो जब बोला जाता है कि राम नाम सत है, राम नाम सत है, तो वो परमात्मा ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप जीते जी बोलोगे तो और भी ज़्यादा गत है। और फिर उस जब राम नाम सत बोला जाता है घर में से, जब राम नाम सत बोला जाता है, जब उस पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है, तो कहते हैं कि गुरुपा कह रहे हैं कि स्वयं भोलेनाथ उस घर में नाचते हैं कि भगवान राम का नाम लेके ले जा रहे हैं इस पार्थिव शरीर को। और साथ संगत जी, गुरुपा ने ये भी समझाया कि जब इसलिए मैं शमशान में वो राख को, वो भस्म को लगाता हूँ क्योंकि वो जीव राम नाम का नाम जप करते हुए आता है, लाया जाता है, या वो जीते जी भी करता है। क्योंकि स्वयं गुरुपा भी जब ये चोला छोड़ रहे थे, गुरुपा ने समझाया कि तब भी मैंने संगत को बोला था कि सब 2-3 दिन से ही सबको यही बोला गया था कि जो भी जाए राम राम करता हुआ जाए। तब गुरुपा ने, क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं कि मुझे राम नाम प्रिय है और राम भगवान जी को ओम नमः शिवाय, तो यही कि जो ये राम नाम है, यानी कि जो आत्मा राम है घर हमारे शरीर में, जिसमें राम जी यानी आत्मा राम जी रहते हैं, तो परमात्मा का ही घर है। जब कहते हैं ना कि कईयों की आत्मा मर गई कि वो बुरे कर्मों से इतना वो कर लेता है, भगवान का नाम ही नहीं लेता। और कहते हैं कि कईयों के शरीर को छोड़ने के बाद जब वो आत्मा राम का घर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब उसकी आत्मा बिल्कुल ही मर चुकी थी, उसने कोई कभी भी राम का नाम ही नहीं लिया। तो आज भगवान ने, गुरुपा ने, मेरे प्यारे महादेव ने यही सिखाया कि
राम नाम की क्या कीमत है। और उस भस्म को मैं अपने शरीर पर लगाने के लिए नाचने लगता हूँ, जिस भस्म को कोई छूना भी नहीं चाहता, लेकिन उसकी कीमत मैं ही जानता हूँ। ये बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का, कैसे हर एक छोटी से छोटी बात को कैसे सिखाते हैं। मैं इतना हैरान हो जाती हूँ, और वही प्रेरणा देते हैं, वही भाव देते हैं, वही सत्संग करने का बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। गुरुपा यही कहते हैं कि सत्संग यानी कि सच का संग। वास्तव में हमें सच के बारे में कुछ भी नहीं। अभी गुरुपा ने एक रील दिखाई कि हनुमान जी से जब वो पूछ रहे थे कि जैसे हर जीव किसी से कुछ पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो वो बोलने लगते हैं, या तो अपनी कास्ट बताने लग जाता है, या अपने माँ बाप का नाम बताने लग जाता है, या अपने ख़ानदान का नाम, या जो मतलब कि अपनी आइडेंटिटी बताता है, लेकिन ये कभी भी नहीं कहता कि मैं एक आत्मा हूँ। तो गुरुपा ने यही कहा कि अगर जीव को ये याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो शायद वो भगवान से फिर भी जुड़ा रहे। और गुरुपा ने ये भी सिखाया कि कैसे जब जीव इस धरती पे आने वाला होता है, कैसे उसके लिए सब व्यवस्था कर देते हैं पहले से ही। माँ के स्तनों में उसके हिस्से का दूध, उसके रिश्ते नाते, सब कुछ हमारे आने के पहले ही परमात्मा को हमारी चिंता होती है, और हम केवल चिंता में ही लगे रहते हैं और परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं, और इसी में ही अपना जीवन खो जाते हैं और चले जाते हैं इस संसार से। कि क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं कि जब तू इस सृष्टि में आने वाली हुई थी, तो मैंने सब कुछ पहले से ही तेरे लिए लिख दिया था। तो जो मेरा लिखा हुआ है ना, वो टल सकता है, क्योंकि हम अपने भाग्य को पहले ही परमात्मा हमें लिख के भेजते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन क्या बनेगा। और हम यूँ ही दुख में रोते रहते हैं और इस संसार में चित्कार करते रहते हैं, और इस आत्मा का कल्याण करना भूल जाते हैं। तो आज मेरे मालिक ने यही सिखाया कि चिंता छोड़ के चिंतन करना है, और उस चिता को की भस्म की राख को मैं अपने शरीर पर लगाता हूँ, जो राम नाम। तो आज से ये बात गुरुपा ने मुझे पहले भी सिखाई थी कि राम नाम की माला एक ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं कब कौन सा आखिरी समय हो। तो अपने नाम से राम नाम लिया हुआ बहुत अच्छा होता है, और परमात्मा बहुत खुश होते हैं, गुरुपा बहुत ही खुश होते हैं राम नाम लेने से। राम नाम की माला सबको एक करनी ही चाहिए। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है साथ संगत जी, क्योंकि एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के ओना कि एक दिन चले जाएंगे, और ना ये समय आएगा हाथ में, ना गुरुपा मिलेंगे हमें दोबारा। तो साथ संगत जी यही कहूँगी कि ये आत्मा तो यही कहेगी कि केवल और केवल गुरुपा से प्रेम करो, उनसे हृदय से जुड़ो, आत्मा का कल्याण करो। वो ही हैं, केवल वो ही हैं जो हमें इस भाव से पार ले जा सकते हैं, वरना ये आत्मा कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं। ये मौका हमें चूकना नहीं चाहिए। और सब कुछ रोटी देने वाले, रोटी कपड़ा मकान जब उन्होंने अपने हाथ में रखा, अगर हम इंसानों को देते ना ये रोटी देने का भी, तो हम किसी को भी रोटी ना देते। ये परमात्मा ने अपने हाथ में इसीलिए रखा है कि कोई जीव भूखा ना सोए। हम जीव तो ऐसे हैं कि हमारे दर पे कोई आ जाए तो हम दुत्कार के भगा भी देते हैं। परमात्मा कभी भी ये नहीं देखते कि उसने क्या बुरा कर्म किया है, क्या किया है, लेकिन वो सबको रोटी देते हैं। इसीलिए भगवान ने रोज़ी रोटी कपड़ा मकान सब कुछ अपने हाथ में इसीलिए रखा, क्योंकि हम जीव ऐसे नहीं हैं। वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं। हमने चाहे लाख पाप किए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अपनी संगत चुना, हमें मौका दे रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, अपने घर वापस आओ।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, जो ऐसे भाव देते हो, बहुत बहुत शुक्राना। मैं कहती हूँ कि आप इतनी सोची डालते हो और ऐसे ऐसे सिखाते हो। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। हाथी को मन और कीड़ी को कन भी वही देने वाले हैं, हम कुछ किसी को नहीं दे सकते। हमें तो केवल और केवल गुरुपा के चरणों में बैठना है। उन्होंने जो सिखाना है, जो करवाना है, वो सब कुछ अपने आप करवा लेते हैं। करने कराने वाले भी वही। मैं न थी, न हूँ, न रहूँगी, क्योंकि न शून्य हूँ, शून्य थी, शून्य ही रहूँगी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। ए सुंदर काया मिट्टी होगी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचे गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी ने इतना प्यारा एक सरप्राइज़ दिया मुझे, जो कि मैं सोचा भी नहीं था। अभी मेरे बेटे के यहाँ कॉन्वोकेशन थी दिल्ली में, तो मैं अभी होके आई हूँ। अभी 15 को वो थी, और अभी आज 22 है, तो 21 को दिल्ली में ही, गुड़गांव में मेरे एक सिस्टर लॉ के हस्बैंड हैं, उनके 60th बर्थडे था, तो उसका इनवाइट आया हुआ था। पर मुझे लगा मैं अभी तो आई हूँ 17 को वापस दिल्ली से, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। तो मैंने फिर सोचा नहीं पॉसिबल है, तो फिर मेरे अंकल जी बस वो चले गए। उन्होंने बोला कि मैं हो आता हूँ, अभी तो देख ले फिर कैसे। मुझे अपने काम में भी नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊँगी, बिकॉज ऑलरेडी मैं 3-4 दिन का ब्रेक लेने से मेरा वेडिंग्स के टाइम का काम बहुत डिस्टर्ब और डिले हो रहा था। तो मैंने थोड़े दिन काम तो किया, पर अंदर से मेरा मन कर रहा था जाने का, पर मुझे लगा कि मैं नहीं जाती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट फिजिबल। तो बच्चे भी हैं एंड उनको स्कूल का भी है, एंड होता क्या कि संगत जी 20 तारीख से 19 तारीख से मतलब ऑलमोस्ट जो कुक होता है हमारा, वो घर चला जाता है फॉर अ मंथ। तो हमें पता था वो जाने वाला है, तभी मुझे लगा कि इट्स नॉट विजिबल कि मैं चली जाऊँ, और बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमने किसी और से बात की हुई थी, वो बट 20th को आ गया, बट वो अभी फुल टाइम नहीं कर पा रहा था, सो हाफ डे ही कुड कम। तो थोड़े दिन बाद ही सिंह मैं फुल डे कर लूँगा। तो मुझे लगा मैं कैसे जाऊँगी, बट गुरुजी ने मेरे लिए प्लान बनाया हुआ था। तो क्या होता है संगत जी कि उनकी कल की फ़्लाइट थी मेरे अंकल जी की, सुबह की 21 की। तो वो चले जाते हैं घर से कोई 8 बजे, और मैं उनको भेजती हूँ, और उसके बाद मैं मंदिर में घर में ही जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, और मैं गुरुजी बोलती हूँ, गुरुजी सेफ़ भेजना, बस अच्छी तरह जाएँ, अच्छी तरह आ जाए। और जैसे ही मैं बाहर आती हूँ मंदिर से, तो देखती हूँ मेरे स्लीपर के ऊपर दूसरा स्लीपर चढ़ा हुआ है। तो मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी आप कहाँ भेज रहे हो मुझे। एंड फिर मैं आती हूँ, और मैं ना उसके बाद एक्चुअली मैं सुबह की उठी होती हूँ, मेरा यंगर सन को भेजना था स्कूल, तो मैं 5 o'clock की उठी थी, और रात को भी लेट सोए थे हम लोग। फिर मैं आके सो जाती हूँ कि 8 बजे की मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, 1-2 घंटे, फिर उठ के आई हैव टू गो फॉर वर्क एंड ऑल। तो जब मैं सो जाती हूँ एंड मैं देखती हूँ वो स्लीपर चढ़ा हुआ, तो मैं गुरुजी को पूछती हूँ, गुरुजी आप कहाँ भेज रहे हो। तो उससे रात पहले मुझे ना, जिनका फंक्शन होता है मिसेस लॉन के अंकल जी का फ़ोन भी आता है कि
आ जाओ अभी भी बना लो प्लान एंड सरप्राइज़ कर दे दो अपने हस्बैंड को, उसको आने के बाद आ जाओ नेक्स्ट फ्लाइट से। तो मैंने कहा मेरा दिल तो बहुत है बट इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आऊँ, कैसे करूँगी। तो कहते हैं चल देखना। पर मैं फिर सो गई। उसके बाद रात को आई डेंट थिंक अबाउट कि मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो कुक का वो लग रहा था, ऊपर से अपने काम का भी लग रहा था, कुछ इमरजेंसी मुझे चीज़ें समझानी थी वर्कर्स को। तो क्या होता है जब मैं उठती हूँ ना संगत जी, तो मेरे हस्बैंड दिल्ली पहुँच जाते हैं एंड वो वहाँ पे अभी कैब में ही होते हैं। तो मैं उनको कॉल करती हूँ कि लैंडेड, आप ठीक से पहुँच गए हो। तो वो कहते हैं कि यू शुड हैव कम। अब मुझे यहाँ के लग रहा है यू शुड हैव कम, सब आ रहे हैं एंड ये तो सब कपल्स का एंड यू शुड हैव कम। तो मैंने कहा मैं कैसे आती एंड तो फिर मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ अगर मेरा कुछ होता है। तो मैंने कोशिश की अपने जो मेरे हेल्पर आती है सुबह, मैंने उसको बोला कि यू कैन गिव ब्रेकफास्ट और लंच के लिए कुछ यू कैन मेक। तो वो आ ही जाएगा लंच से बाद, तो ही कैन मैनेज किड्स। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं कर देती हूँ, मैं खिला दूँगी, सब कुछ मैं कर दूँगी। एंड इट वाज ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ इट फेल इनटू प्लेस। तो और ऊपर से वो सैटरडे संडे आ गया और स्कूल भेजने का भी कोई वो नहीं था प्रॉब्लम। तो मैं सडनली रियलाइज़ की तो वीकेंड है एंड उससे पहले तो मुझे ही सब देखना पड़ रहा था, बिकॉज वो कुक भी चला गया था 2 दिन के लिए। तो अब नया जो आया और उसको भी मैंने फिर गाइड किया, उसको मैंने बुलाया। फिर मैंने कहा कि अभी आके मुझे समझ लो उसका कैसे डिनर में मैरिनेट वगैरह करना है। तो ठीक है मैं आ जाता हूँ। और गुरुजी ने सब बनाना था तो सब कुछ अपने आप ही हो गया, मुझे तो रियलाइज़ नहीं हो। टिकट पूछी, टिकट भी मिल रही थी। तो मैंने अपनी फ़्लाइट के आने जाने की टिकट बुक की और फिर मैंने अपने वर्कर्स को घर ही बुला के काम कुछ समझा दिया, जो इमरजेंसी था सिर्फ वो। और ना मुझे जाना पड़ा कहीं भी, मतलब बस बैठे बैठे। एंड आई लेफ्ट होम अराउंड 2:30 और मेरी 4:30 की फ़्लाइट थी। तो बस टाइम पे गुरुजी ने वहाँ भी पहुँचा दिया। फिर फ़्लाइट आधा घंटा लेट थी, तो 5 o'clock ऑलमोस्ट 5 o'clock चली, 5:15 तक। तो सब बड़ा ही रिलैक्स वे में हो गया। और जब फ़्लाइट थोड़ी लेट हुई तो मैं बैठ के भी अपना काम समझा पाई अपने वर्कर्स को कि जो जो उस टाइम पे करना था। एंड इतने प्यार से गुरुजी मुझे ले आए यहाँ पे गुड़गांव एंड आई एम जस्ट टाइम पे मैं पहुँच भी गई 7:30। तो मैं आराम से रेडी हुए सब और चले गए 8:30। मतलब गुरुजी ने प्लान बनाया हुआ था। और फिर जब मैं जैसे मैं वहाँ वेन्यू पे पहुँची तो जहाँ पे था बर्थडे का सेलिब्रेशन, तो मैसेज देखा गुरुजी का आया कि तूने मुझसे मांगा नहीं था, फिर भी मैंने तेरी बात सुन ली और मैंने तुझे दे दी। तो कितने प्यारे हैं गुरुजी, कितना प्यार देते हैं हमें, इतना ज़्यादा प्यार। गुरुजी मैंने सोचा भी नहीं था कि, मेरा अंदर से मन था कि मैं आऊँ और अटेंड करूँ, सब जा रहे हैं और सब होंगे फैमिली। बट मुझे लग रहा था मेरे से मतलब सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। पर जब गुरुजी मैनेज करने वाले हैं, जब गुरुजी कराने वाले हैं, तो हम तो हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम इतना कुछ सब कुछ ठीक कर दें। उन्होंने वो दूसरे नए कुक को भी प्रॉपरली आफ्टरनून में वो आके कर भी गया मेरे निकलने से पहले उसके लिए। और सुबह आती है वो भी उनको ब्रेकफास्ट के लिए बोल गई मैं कल से कर दूँगी। एंड वो तो रात को फिर डिनर और शाम के उनको कुछ स्नैक्स वगैरह कर ही देगा। बट सब मैनेज हो गया एंड मैं यहाँ आ भी गई और फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा वो सेलिब्रेट हुआ और सब एक साथ थे तो बहुत खुशी भी हुई। और बस अंदर से शुक्राना ही निकल रहा था गुरुजी का कि ऐसा प्लान तो जस्ट लाइक सेम डे प्लान करके मैं कभी भी फ़्लाइट लेके नहीं आई हूँ। पहले ही ऑलमोस्ट होता है कि प्लान एटलीस्ट एक दिन पहले तो बन जाता है, पर इस बार गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया और वो ऐसे मिरेकल्स करते हैं ना जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और बस सब कल देखते हैं, हम कल यहीं पे हैं आज भी, तो कल और आज में से किस दिन गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते हैं वहाँ उनके दर्शन करके आएंगे। तो मैं लास्ट में आई थी तो मैं तब भी होके आई थी लास्ट वीक। बट जब भी आते हैं हम वी मेक श्योर कि हम बड़े मंदिर आएँ और गुरुजी ही बुलाते हैं। तो गुरुजी का मैसेज थोड़े दिन पहले आया था कि तो शेयर कर दे किसके साथ बड़े मंदिर आना है। तो मैंने सोचा अभी तो मैं आई हूँ, अभी भी मैसेज आ गया, तो मैंने अब पता नहीं कब जाना होगा। आफ्टर मतलब 1-2 महीने तो बाद ही जाऊँगी, बट गुरुजी को पता था मैं आने वाली हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु महाराज आपका, ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पे रखिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माँ, बहुत बहुत शुक्राना है आपका।